बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली ने बीबी फातिमा का रिश्ता किस तरह आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारी तरीके से हुई थी। बीबी फातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आस-पास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फातिमा के लिए आने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं अपनी बेटी की शादी का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करूंगा जो अल्लाह को मंजूर होगा, वही मुझे मंजूर होगा। तो आप इस तरह इनकार कर देते। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फातिमा के रिश्ते की बात करने लगे। सभी सहाबियों ने बीबी फातिमा का रिश्ता के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हजरत अली ने कोई बात नहीं की। हजरत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हजरत अली अपनी गरीबी की वजह से कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनके दिल में ये बात है और इसके वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। हजरत अबू बकर ने कहा कि हम हजरत अली से बात करते हैं, अगर वो गरीबी के वजह से इनकार कर देंगे तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। इस तरह वो दोनों मस्जिद से बात करके उठ गए और हजरत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हजरत अली के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुछ जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन नबी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं ये फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है और अपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा है। आप तो सभी अच्छे आदतें रखते हैं और आप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हजरत उमर और हजरत अबू बकर फरमाने लगे हैं कि हमें लगता है कि ये बीबी फातिमा के रिश्ते के मामला आपके वजह से रोका गया है। हजरत अली के आंखें नम हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गरीबी के वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हजरत अबू बकर और हजरत उमर कहने लगे, ए अली, ऐसा ना कहो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दौलत एक उड़ता हुआ गुबार की तरह है। हजरत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया। इतने में उन्होंने अपनी ऊंटनी खोला और उस पर सवार हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत कुलसुम की आवाज आई और उन्होंने कहा, दरवाजा पर कौन है? कमरे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, ये वो है जिनको अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करता है, दरवाजा खोलो। हजरत कुलसुम कहने लगी, ये बात सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली खड़े हुए थे। हजरत अली ने आकर नबी को सलाम पेश किया और नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करने के बाद हजरत अली नबी के सामने बैठ गए और जमीन खोदने लगे। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है तुझे परेशान कर रहा है तो मुझे बता, मैं तेरी हर हालात को पूरा करूंगा। हजरत अली फरमाने लगे, ये रसूल अल्लाह, मेरे जान आप पर कुर्बान है। आपने मुझे मेरे चाचा और चाची से गोद लिया और मैं उस वक्त नासमझ बच्चा था। आपने मेरी देखभाल की, आपने मुझे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके जरिए हिदायत फरमाया। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। ए रसूल अल्लाह, क्या आपकी बेटी बीबी फातिमा को मेरे लिए पसंद करेंगे? नबी खुशी से मुस्कुराए और फरमाने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल एक पैगाम दे चुकी है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सकते हो? हजरत अली फरमाने लगे, ये रसूल अल्लाह, आप मेरे हालात जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक तलवार है और एक पानी के लिए लाने वाला ऊंटनी है। इन दोनों की चीजों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे
और ऊंट पर तुम पानी लाकर अपने घर चलाओगे, और सफर में भी ये ऊंट तुम्हारे रहनुमाई करेगा। लेकिन इन दोनों के बदले मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला आसमानों पर कर दिया है। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे एक पैगाम दे चुकी है। मैं तो सिर्फ ऐलान करना है। तुम मस्जिद पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूँ और तुम्हारे और फातिमा का निकाह ऐलान करूंगा। हजरत अली इतने खुशी से बाहर निकले, खुशी से वो झूमते हुए जा रहे थे और रास्ते में हजरत अबू बकर और हजरत उमर का नजर आया। उनके साथ टक्कर हुई। वो पूछने लगे, ये अली, इतने खुश होकर कहाँ जा रहे हो? हजरत अली ने खुशी से जवाब दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी का निकाह मुझे कर दिया है और अल्लाह ताला ने इससे पहले ही मेरा और फातिमा का निकाह आसमानों में किया कर दिया है। अब मैं मस्जिद जा रहा हूँ और मेरे पीछे रसूल अल्लाह भी तशरीफ लाएंगे। वो दोनों सुनकर बहुत खुश हुए और हजरत अली को गले लगाकर मुबारकबाद दी। तीनों सहाबी मस्जिद में तशरीफ ले गए और उनके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। नबी ने तमाम लोगों से कहा, मेरी बेटी फातिमा और हजरत अली का निकाह अल्लाह ताला ने कर दिया है और मुझे भी हुक्म दिया है कि मैं भी इनका निकाह पढ़ाऊं और सब लोगों में ऐलान कर दूं कि मैं अपनी बेटी को हजरत अली का निकाह में दिया है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और बीबी फातिमा का निकाह वहां पर कर दिया। उसके बाद नबी ने फरमाया, ए अली, खड़े होकर खुतबा निकाह पढ़ो। हजरत अली ने खड़े होकर एक खुतबा पढ़ा कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, इनकी नियत का शुक्र अदा करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और इसके रसूल है। अपनी बेटी फातिमा का निकाह मुझे कर दिया है और मेरी इस चिराग को बेहतर हक महर मुकर्रर फरमाया है। मैं और सरकारी दो आलम निकाह पर राजी है। तुम सब भी नबी से पूछ लो और हमारे निकाह की गवाही बनो। सभी मुसलमानों ने वो निकाह को कबूल किया और कहा कि इस जोड़े को अल्लाह के नेमतों से नवाज और ये जोड़े मोहब्बत और खुशहाली से रहे। इसके बाद हजरत अली ने अपनी जरूरी तैयारी की और बाजार में हजरत उस्मान से मुलाकात की। इस तरह एक खूबसूरत निकाह हो गया था। इन दोनों ने बहुत ही सब्र के साथ अपनी दीन गुजारा था और इनके ऊपर बहुत से बड़ी इम्तिहान भी आई, लेकिन ये हर इम्तिहान में जीत होते गए और अल्लाह की राह में देते रहे, अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। अल्लाह ताला ने इस जोड़े में बहुत ही मोहब्बत रखी और खुशहाली कायम की। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए।